हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंड बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित की गई है, जिसमें इस प्रकार से सूचना लिखी गई है। बेसिक शिक्षक भर्ती को सरकार की मंजूरी। देहरादून से ये समाचार पत्र प्रकाशित किया गया है। 1.5 वर्ष से रुकी बेसिक शिक्षक भर्ती जल्द शुरू होगी। इसके औपचारिक आदेश होने शेष हैं। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से बेसिक शिक्षकों की पात्रता को लेकर के स्पष्ट आदेश प्राप्त हो चुका है। भर्ती शुरू होने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही इसके विधिवत आदेश करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो ये समाचार पत्र में सूचना छपी है, इसका पूरे भारतवर्ष पर व्यापक प्रभाव पड़ चुका है। सभी अनावश्यक डीएलएड वालों के बीच बहुत बड़ा रोष उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 28 नवंबर 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनावश्यक डीएलएड वालों का फाइनल जजमेंट सुनाया गया था, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के फाइनल जजमेंट को डिसमिस कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2 बिंदुओं पर अपना फाइनल जजमेंट सुनाया है। पहला बिंदु है कि अनावश्यक से जो डिप्लोमा किया है वो 18 मंथ्स का है, 18 महीने का डिप्लोमा इसको बताया गया है। तो फ्रेंड्स, जो 18 महीने का डिप्लोमा है उसमें 6 महीने का इंटर्नशिप भी शामिल है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो जारी किया था पूर्व शिक्षा मंत्री महोदय का, तो उसमें आपने देखा होगा कि उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये 2 वर्ष का डिप्लोमा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस डिप्लोमा को मार्च 2019 तक कंप्लीट करना है। तो इसी वजह से इस डिप्लोमा को 1.5 साल में 18 महीने में कंप्लीट किया गया है। और इसमें एमएचआरडी के द्वारा साफ तौर पर लिखा गया है कि इसमें 18 महीने का जो ट्रेनिंग है स्टडी सेंटर में कराई जाएगी राज्य सरकार की मदद से, और इसमें 6 महीने की स्कूल बेस्ड एक्टिविटी को इंटर्नशिप के तौर पर शामिल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित इसमें किया गया है, और उसके बाद एमएचआरडी के माध्यम से एनसीटी को आदेश किया गया है कि अनावश्यक के माध्यम से जो 2 वर्षीय डिप्लोमा है उसमें 18 महीने की जो ट्रेनिंग है वो स्टडी सेंटर में की जाएगी, और 6 महीने का जो इंटर्नशिप है वो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी के रूप में कंप्लीट किया जाएगा। तो एनसीटी ने एक प्रस्ताव तैयार किया था, एक नोटिफिकेशन तैयार किया था गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित करने के लिए। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह डिप्लोमा 2 वर्ष का है और इसमें 6 महीने का इंटर्नशिप शामिल है। तो इस प्रकार से इस डिप्लोमा को 2 वर्ष का माना गया है और इसको 2 वर्ष में कंप्लीट समझा गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के आधार पर एनसीटी ने सभी राज्य के सचिवों को एक लेटर जारी किया था, एक आदेश भी जारी किया गया था कि अनावश्यक डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में अनावश्यक डीएलएड वालों के बीच रोष है। दूसरा पॉइंट था इन सर्विस टीचर का। माननीय जज साहब के द्वारा कहा गया कि यह कोर्स इन सर्विस टीचर्स के लिए था। तो फ्रेंड्स, मैंने अनावश्यक डीएलएड के जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा जी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था, उसमें उनके द्वारा कहा गया है कि यह डिप्लोमा पूरे भारतवर्ष में मान्य होगा। जैसे अन्य डिप्लोमा है उसी प्रकार से अनावश्यक डिप्लोमा को भी वैलिड किया गया है। तो फ्रेंड्स, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस डिप्लोमा को
कराया गया है पूरे भारतवर्ष में। तो फ्रेंड्स, राज्य के किसी भी विद्यालय में इस डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो नया रिक्रूटमेंट हो या फिर कोई सरकारी विद्यालय हो, एडेड विद्यालय हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस डिप्लोमा को कंप्लीट कराया गया था। तो दूसरी बात यह है कि माननीय जज साहब को ये लगा कि अनाइवस डीएलएड वालों ने अचानक से इस डिप्लोमा को कंप्लीट किया है, ये किसी भी विद्यालय में सेवारत नहीं थे। उनके मन में एक डाउट बना हुआ था। तो फ्रेंड्स, जितने भी अनाइवस डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वो पहले से ही किसी विद्यालय में सेवारत थे, इन सर्विस थे और वो किसी न किसी विद्यालय में पढ़ा रहे थे। तो इसी बीच भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा एक फॉर्म उनके विद्यालय में भेजा गया था और स्कूल में ही इस फॉर्म को फिलअप किया गया था। और इसके साथ ही विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा, विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा या फिर प्रधानाध्यापक के द्वारा इस फॉर्म को वेरीफाई किया गया था। और जब ट्रेनिंग प्रारंभ हुई थी तो इसी बीच स्कूल में एक वेरिफिकेशन भी हुआ था, इसकी जांच भी हुई थी कि अनाइवस डीएलएड वाले किसी विद्यालय में टीचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम तरह की औपचारिकताएँ हुई थी और इसके बाद ही अनाइवस के माध्यम से 2 वर्षीय डिप्लोमा को कंप्लीट किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर उत्तराखंड सरकार अनाइवस डीएलएड वालों को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर शामिल नहीं करती है तो इसमें भारतीय संसद की, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, संसद के दोनों सदनों की, भारतीय संविधान की अवहेलना समझी जाएगी। इस प्रकार से उत्तराखंड सरकार को किसी बात का डर नहीं है। पूरे भारतवर्ष में लगभग 14 लाख से भी ज़्यादा अनाइवस डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं। उनका दुख, उनकी पीड़ा और उनका रोष उत्तराखंड सरकार ने अपने सिर पर ले लिया है, क्योंकि भारत के अन्य राज्यों में अनाइवस डीएलएड वालों को नियुक्तियाँ मिल चुकी हैं सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में। लगभग 2 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, इतनी सर्विस उनकी हो चुकी है। वो भी अनाइवस डीएलएड वाले ही हैं। अन्य राज्यों में अनाइवस डीएलएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया है और वे सरकारी शिक्षक के रूप में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सेवारत हैं। तो फ्रेंड्स, केवल उत्तराखंड सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिन्होंने अनाइवस डीएलएड वालों को लेने से मना कर दिया है। इसका मुख्य कारण है जो उत्तराखंड में प्राइवेट बीएड कॉलेज हैं, उनको बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अनाइवस डीएलएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया है। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में जो भी प्राइवेट बीएड कॉलेज हैं उनके जो मालिक हैं वो काफ़ी रिच पर्सन हैं, काफ़ी धनी हैं, उनके पास किसी प्रकार के पैसे की कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड सरकार इनको सेव कर रही है, बचाना चाह रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है यदि अनाइवस डीएलएड वालों को उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा तो बीएड वालों का क्या होगा और उन बीएड कॉलेज वालों का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, बीएड वालों के पास ऑप्शन है कि वो एलटी में और लेक्चरर में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, बहुत सारे सरकारी विद्यालय हैं जहाँ पर एलटी और लेक्चरर के लिए बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डीएलएड वालों के लिए केवल एक ही ऑप्शन है कि वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड सरकार को इस बारे में समझना चाहिए। केवल बीएड वालों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनाइवस डीएलएड वाले भी उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, एक गरीब तबके के लोग हैं और पूरे भारत में बहुत सारे अनाइवस डीएलएड वाले हैं। उन सभी के हितों की यहाँ पर अनदेखी हो रही है। केवल उत्तराखंड सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे भारतवर्ष में अनाइवस डीएलएड वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड सरकार अगर पुनः भर्ती प्रक्रिया को शुरू करती है और बीएड वालों को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल करती है तो पूरे भारतवर्ष में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और सभी अनाइवस डीएलएड वाले सड़कों पर उतर आएंगे। तो फ्रेंड्स, न्याय के लिए पुनः जो गलत तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फाइनल जजमेंट दिया गया है, जल्दबाजी में जो जजमेंट दिया गया है, इसके लिए अनाइवस डीएलएड वाले फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन, पुनर्विचार याचिका लगाने को तैयार हैं। जल्दी ही
रिव्यू पिटीशन लग जाएगी, पुनर्विचार याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लग जाएगी और फिर से केस को ओपन किया जाएगा और जो भी कमियां रह गई हैं फिर से माननीय जज साहब की बेंच के सामने इस प्रकरण को पूरे सही तरीके से रखा जाएगा और 5 जजों की बेंच होगी इसमें, तो इसमें सुनवाई होगी। निश्चित रूप से NIOS DELED वालों को सफलता मिलेगी। तो लगभग उत्तराखंड सरकार को ये समझ जाना चाहिए कि अभी जो रुकी हुई उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उस पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और फिर पुनः इसमें रिव्यू पिटीशन लगने वाली है और निश्चित रूप से NIOS DELED वालों को फाइनली जीत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, फिर होती है मुलाकात आप सभी लोगों से कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।